भटकाएंगी तो कथा में आनंद नहीं आएगा। जो मैया आएंगी वो बैठेंगी भी, कथा भी सुनेंगी, आपके ही गांव की है। 7 दिन के बाद आपको मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि इधर ध्यान दीजिए कि इधर सुनिए। जहां जी करे वहां सुनना, जहां जी करे वहां अपने मन को भटकाना। लेकिन आप लोग समय निकाल करके कथा में आई हैं तो कथा का ही रसपान कीजिए, इधर उधर नहीं। जाकर के गोकर्ण जी महाराज गांव वालों से कहा कि ऐसी ऐसी आज्ञा दी है सूर्य देवता ने, तो आप एक काम करिए कि भागवत की तैयारी करिए। गांव वालों ने आनंद फानन में, क्यों, गांव वाले भी चाहते थे कि महाराज के मुख से हम भी 2-4 शब्द सुने और कृतार्थ हो जाएं। गांव वालों ने तैयारी करी। अब आप ये बताइए, जो प्रेत आत्मा है उसका तो कोई शरीर होता नहीं, अगर वो आसन में बैठे तो हवा उड़ा करके ले जाए। गोकर्ण जी महाराज ने विनती करी परमात्मा से, नारायण से, कि हे नारायण, ये कथा मैं अपने भाई के निमित्त कर रहा हूँ और इस कथा में हे परमात्मा आप सहयोगी बनिए। और उसको भाई को कहा कि ए भाई, तू जहाँ कहीं भी है ये तेरा आसन लगा हुआ है और आजा तू बैठ और कथा का श्रवण कर। अब वो बेचारा क्या करे, पीछे देखता है तो एक बांस का बगीचा था। सामने देखा तो एक बांस जिससे जब हरा होता है, ताजा होता है तो हरा होता है, इसके बाद उसको अगर निकाल के रख दो तो धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। एक बांस आगे भी खड़ा था। तो उस आत्मा ने, जो धुंधकारी की आत्मा थी, उस बांस में ही जाकर के बैठ गया। क्यों? जो बांस की डंडी होती है उसमें हवा प्रवेश नहीं कर सकती, वो आर पार छिद्र नहीं होते हैं कि आर पार हो। परमात्मा की कलाकारी है, बहुत सुंदर इस विश्व को बनाया है। हर चीज में उनकी कूट कूट करके कलाकारी बनी है। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी जीव को आप गौर से देखें तो कितनी अच्छी लगती है। वो आए और बांस की डंडी में बैठ गए। जब पहले दिन की कथा हुई तो बांस में तो फोड़ी होती हैं, 1 2 3 4 इस तरह से करके। तो पहले दिन की कथा में एक फोड़ी बांस की टूट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, इस तरह से लगातार जब 7 दिन की कथा हुई तो बांस पूरा फट गया और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला, एकदम राजसी स्वभाव वाला, स्वर्ण से सज्जित, बढ़िया वस्त्र पहने, एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कोई गंधर्व ही आकर के खड़ा हो गया हो और हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा कि हे महानुभाव, आप कौन हैं? बोले भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। बोले धुंधकारी तू ऐसे रूप में? बोले हाँ भैया, आपने कथा सुनाई और मैंने कथा सुना तो मुझे ये दिव्य शरीर मिल गया। इतनी वार्ता दोनों भाइयों में चल ही रही थी कि उधर से एक विमान आया और उसमें विष्णु के 4 पार्षद बैठे थे। गोकर्ण जी ने देखा कि ये विमान, इतने में विमान पास में आ गया तो उन पार्षदों से पूछा गोकर्ण जी ने कि भैया आप लोग कौन हैं? बोले हम भगवान के पार्षद हैं और धुंधकारी को लेने आए हैं। बोले क्यों? बोले आपने इसको कथा सुनाई है और इसने कथा सुनी है, इसलिए हम इनको लेने आए हैं। गोकर्ण जी ने कहा कथा तो पूरे गांव वालों ने सुनी है, तो फिर विमान तो बहुत सारे आने चाहिए, ये एक विमान से क्या होगा? कल मैंने थोड़ा सा ही सुनाया था, सुनाऊंगी तो याद आ जाएगा। पार्षदों ने कहा कि सुनिए, कथा 3 प्रकार से सुनी जाती है। जो श्रोता होते हैं ना तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें एक ही मुख्य श्रोता होता है। गोकर्ण जी ने कहा कैसे? बोले एक होता है श्रोता और दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है सोता। बोले हम समझे नहीं। पार्षदों से बोले गोकर्ण जी, बोले सुनिए, जो श्रोता होता है वो मन लगा के कथा सुनता है। इसने मन लगा के कथा सुनी। कहीं कथा हो रही थी
वहां पर भी ये प्रश्न आया कि तीनों में अंतर क्या है। तो तीनों में अंतर जानती है क्या है? जो श्रोता होता है, श्रोता जानती है जिससे सुपारी काटते हैं। तो कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि जाएंगे कथा में, भजन में, कीर्तन में, तो जो सुनने के लिए गए हैं उसमें ध्यान नहीं लगाएंगे। कभी मंडप देखेंगे, कभी व्यास जी को देखेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, दो चार बात कहेंगे कि ये तो अच्छा है, ये नहीं है अच्छा, ऐसे नहीं होना चाहिए था, व्यास जी तो बढ़िया हैं, लेकिन कोई चुटकुला नहीं सुनाते हैं। बहुतों की आदत होती है। और जो ये श्रोता होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? जब ये घर से निकलते हैं कथा सुनने के लिए तो आकर के बल्ली का सहारा ढूंढते हैं कि कमर लगाने के लिए हमें जगह मिल जाए और हम कमर लगाएं और बढ़िया 3 घंटा की समाधि लें।